बहुत से अनियमित कर्मचारी भाइयों का ये प्रश्न था कि भैया नियमितीकरण और स्थायीकरण में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नियमितीकरण के लिए कम से कम आपको 10 साल की सेवा पूर्ण करनी ज़रूरी है और प्लस आपका जो भर्ती है वह नियम अनुसार होना चाहिए और आपके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए। तब जाके आपका नियमितीकरण सरकार करेगी या हाई कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। और स्थायीकरण के लिए ये नियम है कि जो भी अनियमित कर्मचारी शासकीय कार्य में 365 दिन में 240 दिन शासकीय कार्य में सेवा दे लेता है तो उसको स्थायी कर्मी बनाया जा सकता है। और बहुत जगह देखा गया है कि एमपी में जो ऐसे कर्मचारी जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं था उनको स्थायीकरण किया गया है, प्लस उनके वेतन में 12 से 15 हज़ार रुपये की वेतन वृद्धि करके उनको स्थायी कर्मी बनाया गया है, प्लस उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता भी दी गई है। स्थायीकरण के लिए कोई बाध्यता नहीं है, सरकार को कोई भी कानूनी बाधा नहीं आती, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने 3 साल वाले 5 साल वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया है। राजस्थान सरकार ने जब कांग्रेस सरकार थी तो 5 साल वाले को स्थायी कर्मी किया है। अभी हाल ही में भाजन लाल सरकार जो बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, वहाँ 2 साल वाले कर्मचारी को स्थायी कर्मी बनाया गया है। इसी प्रकार एमपी सरकार में भी स्थायी कर्मी बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, स्थायी कर्मी में जो भी एक साल में 365 दिन होते हैं उसमें 240 दिन शासकीय कार्य में अपनी सेवा दे लेता है, उसको स्थायी कर्मी बनाया जा सकता है। ये स्थायी कर्मी का नियम है। लेकिन नियमितीकरण के लिए आपको आपकी सेवा 10 साल या 10 साल से अधिक होना चाहिए, प्लस सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जिसके पास नियुक्ति पत्र होगा उसी का नियमितीकरण हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, भले आप 20 साल 25 साल सेवा दे लिए हैं लेकिन आपके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो आपका नियमितीकरण नहीं हो सकता, आपका स्थायी कर्मी होगा। लेकिन सरकार चाहे तो इसमें संशोधन करके आपके लिए बीच का रास्ता नया पद सर्जित करके आपका, जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई थी नियमानुसार, उनको नियुक्ति पत्र देने में लेट हो गया था तो हाई कोर्ट द्वारा उनको नौकरी को बर्खास्त कर दिया था। उन लोगों को नौकरी से सबको निकाल दिए थे। उसके बाद सरकार ने इलेक्ट्रीशियन का नया पद सर्जित किया और 3000 लोग को उस पद में रख के उनको नई भर्ती दे दी। सरकार चाहे तो बीच का रास्ता निकाल के ऐसे कर्मचारी जो 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए भी बीच का रास्ता निकाल के उनके लिए नियम कानून बना सकती है। लेकिन सरकार की इच्छा थी, मुझे को नहीं लगती है इस कार्य को करने में। लेकिन ये जो नया श्रम कानून आ रहा है उससे ये अनिवार्य है कि जो भी कर्मचारी अब काम कर रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इससे अनियमित कर्मचारी के लिए जो जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है उनके लिए नियमितीकरण का रास्ता खुल जाएगा। तो मैं आपको बता दिया कि स्थायी कर्मी बनने के लिए किसी भी कानूनी बाधा में अड़चन नहीं आती सरकार को। और इस कानून को मान के उत्तराखंड सरकार, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार, एमपी सरकार सब ने वहाँ स्थायी कर्मी की जिनके पास नियुक्ति पत्र नहीं ऐसे कर्मचारी को बनाया है, उनके वेतन में 10 से 15 हज़ार वेतन वृद्धि की है और उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता दी है। छत्तीसगढ़ सरकार भी चाहे तो इस काम को कर सकती है, लेकिन मेरे को नहीं लगता छत्तीसगढ़ सरकार में इतनी इच्छा शक्ति है कि कर्मचारी के वेतन में वृद्धि करके उनको स्थायी कर्मी बना सके। तो मैं आपको बता दिया नियमितीकरण और स्थायीकरण